आमिर खान ऑटो रिक्शा के पीछे अपनी फिल्म का पोस्टर लगाते आए नजर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान प्रमुख तौर पर दो खास चीज़ों के लिए मशहूर हैं। पहला, अभिनय में परफेक्शन की कोशिश और दूसरा, अपनी फिल्मों का नया प्रचार। लेकिन एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो कोई नायाबी नहीं दिखा रहे बल्कि खुद अपनी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आमिर खान जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे थे तब उनके पिता ताहिर हुसैन एक बेहद नामी प्रोड्यूसर बनने के बाद दोबारा ज़मीन पर गिर चुके थे। आमिर खान का परिवार फिल्मी तो था, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे तब नहीं हुआ करते थे। आमिर बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री के करीब रहे, छिट-फुट फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन क़यामत से क़यामत तक उनके लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। वो बतौर हीरो एक नई एंट्री कर रहे थे। मनोज बाजपेयी की कोरोना स्क्रीनिंग। लॉकडाउन के चलते नैनीताल में फंसे मनोज बाजपेयी ने वहां पहुंचे डॉक्टरों को बताया कि हम लोग बहुत पहले से आए हुए हैं, इसलिए किसी किस्म के कोरोना सिम्टम्स की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम लोग शूटिंग के लिए यहाँ आ गए थे, अब यहाँ अटक गए हैं, पर अच्छी जगह अटके हैं। हिमालय के सामने एकदम अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। एक्ट्रेस सना शेख ने शेयर किया वीडियो। रमज़ान को लेकर मौलाना कर रहे हैं बड़ा ऐलान। 24 अप्रैल से इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना रमज़ान का आगाज़ हो रहा है। इस पर्व में पूरे महीने इस्लाम धर्म के अनुयायी कई तरह की मान्यताओं का पालन करते हैं। इसमें सबसे अहम इफ्तारी और शहरी होती है, जिसमें काफ़ी लोग जुटते हैं। एक साथ नमाज अदायगी का भी रिवाज रहा है, लेकिन इस बार ये सारे रिवाज उसी रूप में नहीं पूरे किए जा सकेंगे। इसी को लेकर टीवी मशहूर अभिनेत्री सना शेख ने फेसबुक पर एक वीडियो के साथ एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ मौलाना पुलिसकर्मियों के साथ हमारे इलाके में घूम कर माइक पर अपील कर रहे हैं कि रमज़ान के दौरान घर से बाहर ना निकलें। बहन रंगोली चंदेल का सपोर्ट करने के लिए कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में हुई शिकायत। कंगना रनौत की बहन और उनकी मैनेजर रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट उनके विवादित ट्वीट के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। इसके चलते कंगना रनौत खुद अपनी बहन के सपोर्ट में उतरी थी, लेकिन अब ये सपोर्ट करना कंगना के लिए ही भारी पड़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार रंगोली चंदेल के समर्थन में उतरने पर कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक्टर और उनकी बहन व मैनेजर रंगोली अपने स्टारडम, फैनबेस, प्रसिद्धि और ताकत का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए लोगों में नफरत फैलाने के लिए कर रही हैं। जय बच्चन ने प्रोड्यूस किया था शो देख भाई देख। बताया कैसे मिला शो का टाइटल। देख भाई देख दूरदर्शन पर प्रसारित हुए कुछ सबसे लोकप्रिय टीवी शो में से एक था। 1993 में प्रसारित इस शो में एक जॉइंट फैमिली की कहानी दिखाई गई थी। दीवान फैमिली के इस पागलपन वाले शो का नाम देख भाई देख कैसे पड़ा, ये कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस शो के टाइटल का किस्सा क्या है। शो के निर्देशक आनंद महेंद्रू ने इस शो के टाइटल के पीछे की पूरी कहानी एक इंटरव्यू के दौरान बताई। आनंद ने बताया कि आगरा में उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था ओपी अग्रवाल। उन्हें वो प्यार से चाचा बोला करते थे। ओपी की जुबान बहुत स्वीट थी और वो हर चीज़ को बहुत फनी अंदाज में बताया करते थे। आनंद ने बताया एक बार ओपी एक किस्सा सुना रहे थे कि उनके यहाँ एक बार लेबर की स्ट्राइक हो गई। उन्होंने लेबर को समझाते हुए कहा कि देख भाई देख, हम पैसा दे रहे हैं पूरा। आनंद ने बताया कि जिस तरह से ओपी ने देख भाई देख बोला वो उनके जहन में बैठ गया था। अनीता राज पर लगा लॉकडाउन नियम तोड़ने का आरोप। घर में दे रही थी पार्टी। अपने घर में पार्टी करने के आरोप में अभिनेत्री अनीता राज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। अनीता और उनके पति सुनील हिंगोरानी पर पड़ोसियों द्वारा कथित तौर पर अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी की मेज़बानी करने के लिए आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसियों ने कहा है कि 57 वर्षीय अभिनेत्री अनीता और उनके फिल्म निर्माता पति ने अपने पालिका हिल निवास पर मेहमानों को आमंत्रित किया था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि पड़ोसी आसपास के क्षेत्र में आए लोगों के कारण कोरोना संक्रमण को देखते हुए खतरा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सुनील शेट्टी ने बॉर्डर स्टाइल में मनाया अर्थ डे। 2 दशक पहले सुनील शेट्टी ने फिल्म बॉर्डर में बोले अपने प्रसिद्ध डायलॉग, ये धरती मेरी माँ है और कोई मेरी माँ के सामने नज़र उठाकर देखे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
का इस्तेमाल बुधवार को 50वां पृथ्वी दिवस मनाने में किया। फिल्म के एक दृश्य की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सुनील ने लिखा, ये धरती मेरी माँ है। सोनू सूद करेंगे रमजान के महीने में 25,000 से अधिक लोगों की मदद। अपनी दमदार बॉडी और एक्टिंग में माहिर सोनू सूद इन दोनों कोरोना वायरस के चलते भी लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। सोनू ने हाल ही में अपना जुहू वाला होटल उन डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खोल दिया है जो इस वक्त कोरोना को हराने में दिन रात जुटे हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन दोनों वो रोज़ 45,000 से अधिक ज़रूरतमंदों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब उन्होंने रमज़ान को देखते हुए भी कुछ ऐसा ही काम करने का फैसला लिया है। कोरोना से जंग, प्रकाश राज बोले, पैसे खत्म हो रहे हैं, लोन लूँगा और ज़रूरतमंदों की मदद करता रहूँगा। प्रकाश राज रोजाना बड़े पैमाने पर राहत सामग्री गरीबों के लिए भेज रहे हैं। स्थिति यहाँ आ गई है कि उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, पर प्रकाश राज हार मानने वालों में से नहीं हैं। कहते हैं लोन लूँगा, लेकिन इस समय जबकि परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो हम जैसे लोगों को आगे आना ही होगा। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाकर ट्रोल हो गई पूजा भट्ट। यूजर्स ने कहा, विज्ञान ठीक से पढ़िए, कोरोना वायरस से जंग के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। उधर फिल्म एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट ने इस वैक्सीन के महत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पूजा भट्ट ने कहा है, क्या गारंटी है कि इस वैक्सीन से लोग अधिक मरेंगे नहीं बल्कि ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, पूजा भट्ट ने कई और इसी तरह के सवाल किए हैं, जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।